हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय नंबर 30 आज प्रारंभ करेंगे। इस 30वें अध्याय का नाम है प्रचेताओं के कार्यकलाप। तो जल्दी से हम रिकैप करते हैं, कल हमने क्या पढ़ा था। कल हम पढ़ रहे थे कि मैत्रेय ऋषि ने बताया कि नारद जी ने इस तरह से जब राजा प्राचीन भरिष्यत को वैराग्य की शिक्षा दी और उसके बाद वो चले गए, तो राजा प्राचीन बरही ने क्या किया, उन्होंने तुरंत सारी संसारिक मोहमाया त्याग दी, अपने बच्चों को राज्य सौंपा और वे तुरंत जो हैं जंगल में चले गए। भक्ति की उन्होंने और भगवत प्राप्ति भी की। तो इस प्रकार से वो बता रहे थे कि जो नारद मुनि हैं वो इस संसार के अंदर विचरण करते हैं और सभी को भक्ति का दान करते हैं। तो आइए आज हम पढ़ेंगे इसी श्रृंखला में श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 30 श्लोक संख्या 1 से हम प्रारंभ करेंगे। 4.30.1। विदुर उवाच। विदुर ने मैत्रेय से जानना चाहा, हे ब्राह्मण, आपने पहले मुझसे राजा प्राचीन बरही के पुत्रों के विषय में हे ब्राह्मण, आपने पहले मुझसे प्राचीन बरही के पुत्रों के विषय में बतलाया था कि उन्होंने शिव द्वारा रचे हुए गीत के जप से भगवान को प्रसन्न किया, तो उन्हें इस प्रकार क्या प्राप्त हुआ। तो अभी वापस हम थोड़ा फ्लैशबैक में आ जाते हैं। राजा प्राचीन बरही की कथा बीच में आ गई। बात चल रही थी, प्रचेताओं के पास नारद मुनि पहुँचे थे ध्रुव जी के गुणगान करते हुए। और जब ध्रुव जी का गुणगान करते हुए प्रचेताओं के पास पहुँचे थे तो प्रश्न उठा था प्रचेता कौन थे। फिर बताया कि प्रचेता जो थे वो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए तपस्या करने गए थे। जब उनको आज्ञा दी उनके पिता ने कि आप संतान उत्पत्ति कीजिए, तो संतान उत्पत्ति करने के लिए वो भक्ति करने गए, तपस्या करने गए। तो वहाँ पे उन्हें शिवजी के दर्शन हुए और शिवजी ने उन्हें बहुत सुंदर भगवान विष्णु की स्तुति सुनाई और बताया, मैं भगवान विष्णु का नाम जपता हूँ, मैं उनकी भक्ति करता हूँ, उनके भक्तों पर विशेष रूप से दयालु रहता हूँ, और तुम्हें मैं एक ऐसा मंत्र बताऊँगा, ऐसी स्तुति बताऊँगा जिसके जाप से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हो जाएंगे तुमसे। तो अब जो है विदुर जी कह रहे हैं, अब मुझे वही याद आ रही है बात आपकी। आपने बताया था कि शिवजी ने उन्हें एक मंत्र दिया था, तो उसके जाप से उन्हें क्या मिला ये बताइए। राजा प्राचीन बरही के जो पुत्र थे प्रचेता गण को प्राप्ति किस बात की हुई। हे बाहर्य स्पत्य, राजा बरहिशत के पुत्रों ने, जिन्हें प्रचेता कहते हैं, उन्होंने भगवान शिवजी से भेंट करने के बाद क्या प्राप्त किया, जो मोक्षदाता भगवान को अत्यंत प्रिय है। वे वैकुंठ लोक को गए ही, किंतु इसके अतिरिक्त उन्होंने इस जीवन में अथवा अन्य जीवनों में इस संसार में क्या प्राप्त किया। तो देखो यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, विदुर जी पूछ रहे हैं मैत्रेय जी से कि ये तो मुझे पता है कि उन्हें भगवत प्राप्ति हो गई। आप कहते हो कि हरे कृष्ण के जप से भगवान की प्राप्ति हो जाती है, धाम तो मिल ही जाता है, लेकिन अब मुझे ये भी जानना है कि भक्ति करने से उन्हें संसार में क्या लाभ हुए। थोड़ा सांसारिक लाभों की भी चर्चा कीजिए। तो ये क्यों पूछ रहे हैं वो, उन्हें कोई सांसारिक लाभ चाहिए? नहीं, वो इसलिए पूछ रहे हैं ताकि हम में से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो संसारिक वस्तुएं प्राप्त करना चाहते हैं। हम जो है पूरी तरह शुद्ध भक्त तो भी बने नहीं हैं, हमारे मनों में बहुत सारे और भी लाभ प्राप्त करने की इच्छा होती है। हम सोचते हैं कि हमें पैसा मिल जाए, रुपया मिल जाए, फिर हम कहते हैं भक्ति करने से तो सब चला जाएगा। तो हमारे मन में जो है डाउट उठता है कि क्या वास्तव में भगवान कृष्ण की भक्ति करने से संसारिक वस्तुएं मिलती भी हैं या बस खाली भक्ति ही मिलती है, खाली डिवोशनल चीज़ें मिलती हैं। तो इस बात को स्पष्ट करने के लिए प्रश्न किया जा रहा है। तो अभी बहुत सुंदर मैत्रेय जी बताएंगे कि उन्हें संसारिक वस्तुएं क्या क्या प्राप्त हुई। मैत्रेय उवाच। मैत्रेय ऋषि ने कहा, राजा प्राचीन बरही के पुत्र प्रचेताओं ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए समुद्र जल के भीतर कठिन तपस्या की। भगवान शिव द्वारा प्रदत्त मंत्र का बारंबार उच्चारण करके वे भगवान विष्णु को प्रसन्न करने में समर्थ हुए। तो कह रहे उन्होंने क्या किया, जल के भीतर तपस्या की। देखो पहले के ज़माने में कैसी कैसी तपस्याएं होती थी, आजकल तो हम सोच भी नहीं सकते। एक बड़ा सा सिलेंडर लगा के जाते गोताखोर, वो भी थोड़ी देर में वापस ऊपर आ जाते, उनसे गया ही नहीं जाता। तो समुद्र के अंदर ऐसे ही बिना किसी सिलेंडर के, बिना किसी मास्क के, ऐसे ही वो लोग खड़े हुए थे, तपस्या कर रहे थे। सोचिए, ये कुछ टेक्निक्स होती थी जो पहले के शास्त्रों के अंदर जो पारंगत होते थे, योग क्रियाओं में जो ऋषि मुनि पारंगत होते थे, वो इस प्रकार से कर पाते थे। तो समुद्र के अंदर उन्होंने खूब तपस्या की और वहाँ क्या किया, भगवान शिव के द्वारा जो मंत्र मिला था उसी का बारंबार उन्होंने उच्चारण किया।
और ऐसा करने से क्या हुआ, भगवान विष्णु को वो प्रसन्न कर पाए। प्रचेताओं द्वारा 10,000 वर्षों तक कठिन तपस्या किए जाने के बाद भगवान तपस्या का फल देने के लिए उनके समक्ष अत्यंत मनोहर रूप में प्रकट हुए। इससे प्रचेताओं को अपना श्रम सार्थक प्रतीत हुआ। तो क्या हुआ कि जब बहुत सारी कठिन तपस्या की प्रचेताओं ने जल के भीतर, तो भगवान विष्णु ने अत्यंत मनोहर रूप में उन्हें दर्शन दिए। मतलब जैसे कोई व्यक्ति बहुत मेहनत करता है एग्ज़ाम निकालने के लिए, कई सालों तक लगा रहता है। हमें याद है हमारे एक भैया थे, वो सीए का, चार्टर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम भरते थे, हर साल फेल होते थे, कम से कम 10-12 साल तक वो करते रहे, आखिरकार उनकी सीट निकल गई। तो कितने खुश हो गए वो, कितना अच्छा लगता है ना, हम बहुत मेहनत करें जिसके लिए और फाइनली हमें वो चीज़ मिल जाए। और आप सोचिए हज़ारों वर्षों तक तपस्या करने के बाद जब भगवान विष्णु की प्राप्ति किसी को होती होगी, उनके दर्शन होते होंगे, तो क्या हृदय में रोमांच, क्या गदगद वाणी होती होगी उनकी। और यहाँ कहते हैं अत्यंत मनोहर रूप में भगवान प्रकट हुए। और इससे क्या हुआ, इससे प्रचेताओं को अपना श्रम सार्थक प्रतीत हुआ। प्रचेताओं ने सोचा इतनी मेहनत जो करी वो हमारी सार्थक हुई, आज हमारा जो है सारा मेहनत का जो वसूली है वो हमको हो गई। गरुड़ के कंधे पर आसीन भगवान मेरु पर्वत की चोटी पर छाए बादल के समान प्रतीत हो रहे थे। भगवान का दिव्य शरीर आकर्षक पीतांबर से ढका था और उनकी गर्दन कौस्तुभ मणि से सुशोभित थी। भगवान के शारीरिक तेज से ब्रह्मांड का सारा अंधकार दूर हो रहा था। तो यहाँ बता रहे भगवान कैसे दिखते हैं। हम तो कहते हैं ना भगवान तो निराकार है, लाइट हैं, ब्रह्म हैं। कई लोग कई सारी धारणाएं बनाते हैं। कोई कहता है आप भगवान को जिस रूप में पूजो वो उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं, आप जैसी भाव करो। तो अपने अपने भाव, अपनी अपनी मनगढ़ंत धारणाएं तो सभी देते हैं, लेकिन हमें शास्त्रों के आधार पर चलने की आदत डालनी है। जो शास्त्रों में बताई हुई बातें हैं उसके आधार पर हमें भगवान के बारे में जानना है। तो क्या पहला तो बताया गरुड़ के कंधे पर बैठे थे, तो बैठता तो कोई स्वरूप है ना, निराकार तो बैठता नहीं है। और मेरु पर्वत की चोटी पर छाए बादलों के समान प्रतीत हो रहे थे, जैसे कोई बहुत बड़े पर्वत के ऊपर बादल छा जाते हैं और वो भी घने घने बादल, ऐसे भगवान प्रतीत हो रहे थे। और उनका जो दिव्य शरीर था आकर्षक पीतांबर से ढका था। तो भगवान विष्णु पीले रंग के कपड़े पहनते हैं, यहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है। देखो बाकी धर्मों में आप जाओ, बाकी मज़हबों में जाओ, इतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती भगवान की। वो कहते कोई तो है, सातवें आसमान पर बैठा है, खुदा है, अल्लाह है, जेहोवा है, सबका मालिक है, सबको बनाने वाला है, ऐसी वेग इन्फॉर्मेशन। आप उन्हें पूछो वो क्या पहनता है, कैसे किस रंग के कपड़े पहनता है, उसका कॉम्प्लेक्शन कैसा है, इसकी कोई जानकारी नहीं। जब जानकारी होती नहीं तो बोल देते हैं वो तो निराकार है, हमें इतना नहीं सोचना चाहिए, ऐसे नहीं होता है, ये नहीं होता है। आप प्रश्न नहीं कर सकते, आप उनके बारे में पूछ नहीं सकते, आप समझ ही नहीं पाओगे, ऐसा बोल के चुप करा देते हैं। पर भागवतम में कितना डिटेल दिया है। क्या पीले रंग के कपड़े पहनते हैं भगवान और उनकी गर्दन पर कौस्तुभ मणि होती है। कौस्तुभ मणि को भगवान अपने गले में पहनते हैं। और शारीरिक तेज से ब्रह्मांड का सारा अंधकार दूर हो रहा था। पूरे ब्रह्मांड के अंदर एकदम लाइट जा रही थी, उनके शरीर से इतनी लाइट निकल रही थी। तभी तो लोग कहते हैं ना भगवान प्रकाश का पुंज हैं, गॉड इज़ लाइट। जैसे बाइबल में लिखा है ना गॉड इज़ लाइट। क्यों लिखा है वो? क्योंकि अगर सामान्य व्यक्ति उन्हें देखेगा तो उन्हें लाइट ही दिखाई देगी। यहाँ कह रहे हैं ना पूरे ब्रह्मांड का अंधकार दूर हो रहा था, इतनी लाइट निकल रही थी। तो अगर हम सीधे भगवान को अपनी इन नज़रों से देखने का प्रयास करेंगे तो हम देख ही नहीं पाएंगे, आँखें ही बंद हो जाएंगी। जैसे एक बार की बात है, एक मुसलमान थे, वो अड़ गए। काफ़ी पुरानी ये घटना है और ये हदीत के अंदर मिलती है। तो वो अड़ गए, मुझे अल्लाह को देखना है, वो दिखते कैसे हैं, उनके स्वरूप के बारे में कहीं कोई डिस्क्रिप्शन नहीं, किसी को कुछ पता नहीं। तो जब हठ योग करा उन्होंने, अड़ गए देखने के लिए, तो अल्लाह जो है वास्तव में उनके आगे प्रकट हो गए। तो जब वो प्रकट हुए तो वो जो मूसा भाई थे वो देख ही नहीं पाए, उनकी आँखें ही बंद हो गई। कहते मेरे से सहन नहीं हो रहा है, मेरे से सहन नहीं हो रहा है, मेरी आँखें जल रही हैं। तो अल्लाह कहते हैं तुम मुझे देख ही नहीं सकते हो। तो तब जो है वो अप्रकट हो गए उनके सामने से, बस आवाज़ आई उनकी। तब उन्होंने कहा कि मुझे देखने के योग्य अभी तुम नहीं हो पाए हो। तब वो समझ गए कि अल्लाह तो एक प्रकाश का पुंज मात्र है, इतना ज़्यादा प्रकाश है, इतना ज़्यादा प्रकाश है कि हम देख ही नहीं पाएंगे। तो वहाँ से धारणा शुरू हुई कि भगवान एक प्रकाश का पुंज है। लेकिन कोई भी बुद्धिमान मनुष्य समझता है कि प्रकाश किसी वस्तु से निकलता है।
सूर्य का प्रकाश अगर है तो सूर्य भी होगा। अगर किसी लाइट में से रोशनी निकल रही है, किसी मोमबत्ती से रोशनी निकल रही है, तो मोमबत्ती साकार है और उसकी जो लाइट निकल रही है वो निराकार होती है। तो भगवान के साथ भी ये चीज़ लागू होगी कि भगवान जो हैं वो तो स्वयं साकार हैं, लेकिन उनके शरीर से जो दिव्य तेज निकलता है, जो ज्योति निकलती है, वो निराकार है और वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो छुप जाते हैं उसके अंदर। लेकिन भगवान की कृपा से क्या होता है, जैसे अर्जुन को भी भगवान कृष्ण ने बोला मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ, उससे तुम देख पाओगे। अर्जुन ने भी यही कहा था ना कि आप विराट रूप की बात कर रहे हैं, मुझे तो बस लाइट ही लाइट दिख रही है। तब भगवान ने कहा तुम इन आंखों से नहीं देख पाओगे। तो जिसको दिव्य दृष्टि देते हैं भगवान, वही भगवान को देख पाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रचेताओं को भगवान ने वो दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे उस लाइट को, उस प्रकाश को भेद कर वो अंदर के भगवान के सुंदर स्वरूप को देख पाए। और उसका बहुत ही सुंदर डिस्क्रिप्शन आ रहा है कि पीले वस्त्र थे, गरुड़ पर बैठे थे, मेरु पर्वत पर छाए बादलों के समान स्वरूप था, गले के अंदर कौस्तुभ मणि थी और उनके शरीर से इतना तेज निकल रहा था कि सारा ब्रह्मांड ही अंधकार से दूर हो गया। तो ये वास्तविक भगवान की पहचान है। भगवान का मुख अत्यंत सुंदर था और उनका सिर चमकीले मुकुट तथा सुनहरे आभूषणों से सुशोभित था। और डिटेल में बता रहे हैं, देखो इतना डिटेल इन्फॉर्मेशन तो कहीं मिलता ही नहीं है। क्या कह रहे हैं, भगवान का स्वरूप कैसा था? मुख तो अत्यंत सुंदर था, मुख की तो आप बात ही मत कीजिए। देखो कोई भी बुद्धिमान मनुष्य समझ सकता है कि सृष्टि जो है वो इतनी सुंदर है और इस सुंदर सृष्टि को बनाने वाला स्वयं सुंदरता से वंचित कैसे रह जाएगा? इतने सुंदर रूप को बनाने वाला स्वयं रूप से वंचित कैसे रह जाएगा? इतनी सुंदर कहते हैं ना कि जिसने ये सुंदर वसुधा बनाई वो कितना सुंदर होगा। तो समझने की बात है कि रूप को देने वाला स्वयं सबसे ज़्यादा सुंदर होना चाहिए। जो इस सृष्टि के अंदर सुंदरता दे रहा है, जो इस सृष्टि को रंग दे रहा है, उसका स्वयं का रंग सबसे ज़्यादा आकर्षक होना चाहिए। तो यहाँ बता रहे हैं उनका मुख अत्यंत सुंदर था, उनके सिर चमकीले मुकुट तथा सुनहरे आभूषणों से सुशोभित था। उनके सिर पर बहुत सारे अलग अलग तरह के आभूषण उन्होंने पहने हुए थे और मुकुट डाला हुआ था। सोने का मुकुट पहनते हैं भगवान। कौन सा मेटल पहनते हैं अगर कोई पूछे तो ना चांदी, ना प्लेटिनम, ना कॉपर, भगवान जो है गोल्ड पहनते हैं, सोना। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि ऊपर के लोकों में ना फ्लेवर वाले गोल्ड होते हैं। इस संसार में जो गोल्ड होता है उसमें फ्लेवर नहीं होता। ऊपर जो होते हैं अलग अलग फ्लेवर के गोल्ड होते हैं, उनमें खुशबू आती है, सुगंध आती है। किसी में गुलाब की सुगंध आती है, किसी में कमल की सुगंध आती है। ऐसे सुगंध वाले वो गोल्ड होते हैं, वो और ज़्यादा महंगे होते हैं। यह मुकुट झिलमिला रहा था और सिर पर अत्यंत सुंदर ढंग से लगा था। भगवान के 8 भुजाएं थी, तो भगवान विष्णु उस समय 8 भुजा वाले अपने अष्टभुजा स्वरूप में दर्शन दे रहे थे और प्रत्येक भुजा में एक विशेष आयुध था। और ऐसा नहीं कि वो 8 भुजाएं बस ऐसे नीचे रखी हुई हैं, उन 8 हाथों में भगवान ने अलग अलग वस्तुएं पकड़ी हुई थी। कोई जानना चाहे भाई भगवान के कितने हाथ होते, कितने पैर, पूरा कंप्लीट यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल रहा है। वे देवताओं, ऋषियों तथा अन्य पार्षदों से घिरे हुए थे। और देखो भगवान जब भी आते हैं ना, कभी अकेले नहीं आते। भगवान का मतलब है उनके साथ में उनके अन्य पार्षद गण भी होंगे, वो कभी अकेले नहीं होते हैं। जैसे यहाँ बताया जा रहा है देवता भी थे उनके साथ आसपास, ऋषिगण भी थे और अन्य उनके और भी पार्षदों से वो घिरे हुए थे। ये सब उनकी सेवा कर रहे थे। भगवान का वाहन गरुड़ अपने पंखों को फड़फड़ाकर वैदिक स्त्रोतों से भगवान की महिमा का इस प्रकार गान कर रहा था मानो वह किन्नर लोक का वासी हो। तो गरुड़ जी जो हैं वो 24 आवर भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं, वैदिक स्त्रोत गाते हैं। और गरुड़ जी को अपने मुख से वो स्त्रोत गाने की आवश्यकता नहीं होती। हम सोच भी नहीं सकते, गरुड़ जी इतने महान भक्त हैं भगवान के। गरुड़ जी पंख फड़फड़ाते हैं तो उनके पंखों में से आवाज़ आती है वैदिक स्त्रोतों की। आप सोचिए, यहाँ पे तो कोई सामान्य पक्षी जब पंख फड़फड़ाता है तो केवल कुछ अजीब सी आवाज़ आती है, हवा आती है, पंखे की आवाज़ आती है। लेकिन गरुड़ जी के पंख जब फड़फड़ाते हैं तो वैदिक स्त्रोत उनके अंदर से निकलते हैं। यही कारण है कि जब हम घंटी बजाते पूजा करते हुए तो उसके ऊपर गरुड़ जी विराजमान ज़रूर होते हैं। जब भी हम घंटी खरीदते हैं बाहर मार्केट से, तो जो सनातन धर्म का सिस्टम है उसमें गरुड़ जी ज़रूर बने होते हैं घंटी पर। जब हम घंटी की टिंग 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 बजाते हैं तो उसको ऐसा ही माना जाता है, भाव यही होता है कि गरुड़ जी के पंखों में से जो आवाज़ आती है वही इस घंटी के अंदर की आवाज़ है। उसी से मतलब वैदिक स्त्रोतों के जो पाठ है उसका ही फल मिलता है घंटी बजाने से। इसलिए आरती के समय घंटी बजाई जाती है कि गरुड़ जी भी वैदिक पाठ कर रहे हैं।
आगे कह रहे भगवान के गले के चारों ओर घुटनों तक पहुंचने वाली फूलों की माला लटक रही थी। उनकी 8 बलिष्ठ तथा लंबी भुजाएं उस माला से विभूषित थी, जो लक्ष्मी जी की सुंदरता को चुनौती दे रही थी। दयापूर्ण चितवन तथा मेघ गर्जना के समान वाणी से भगवान ने राजा प्राचीन बरहिषद के पुत्रों को संबोधित किया, जो उनकी शरण में आ चुके थे। तो भगवान विष्णु ने उन प्रचेताओं को उपदेश देना प्रारंभ किया। क्या कहा भगवान ने? श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, हे राजपुत्रों, मैं तुम लोगों के परस्पर मित्रतापूर्ण संबंधों से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। तुम सभी एक ही कार्य भक्ति में लगे हो। मैं तुम लोगों की मित्रता से इतना अधिक प्रसन्न हूँ कि मैं तुम्हारा कल्याण चाहता हूँ। अब तुम जो वर चाहो मांग सकते हो। कितनी कितनी बड़ी बात है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको नोट कर सकते हैं आप सभी। ये चौथे स्कंद के 30वें अध्याय का 8वां श्लोक है। भगवान कह रहे हैं मुझे सबसे अच्छा ये नहीं लगा कि तुमने इतनी तपस्या की, पानी में तुम रहे, तुमने इतनी कठिन तप किए मेरे लिए। भगवान कह रहे हैं मुझे सबसे अच्छा क्या लगा कि तुम लोगों में परस्पर मित्रतापूर्ण संबंध है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान को ना भक्ति इतनी पसंद नहीं जितनी भक्तों के संग में रहकर भक्ति पसंद है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने हमें कीर्तन नहीं दिया, उन्होंने हमें संकीर्तन दिया। कीर्तन में और संकीर्तन में क्या अंतर है? कीर्तन का मतलब होता है अपने घर में बैठो और भजन करो, लेकिन संकीर्तन का मतलब होता है भक्तों के बीच जाओ, उनके बीच रहना सीखो। हमारी बीमारी क्या है? हम अकेले रहकर भक्ति करना चाहते हैं। कहते प्रभु जी उनका तो सिस्टम ही खराब है, उनके साथ नहीं हमें रहना, हमने मंदिर जाना बंद कर दिया, हम घर में ही बैठते हैं। या मंदिर में भगवान नहीं होते, भगवान तो दिल में होते हैं, घर में ही अपने भाव से हम करते हैं। क्योंकि वहाँ पे हमें भक्तों के साथ में रहकर क्या करना होता है ना, उनको एडजस्ट करना पड़ता है। और लेकिन हम वो चाहते नहीं, हम सहन करना चाहते नहीं भक्तों को। हम चाहते हैं हम अपने ढंग से चले, है ना। जैसे गौलोक धाम है, भगवान का जो चिन्मय धाम है, वैकुंठ धाम है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सब लोग साथ में रहकर भगवान की पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं। तो उस धाम में अगर हम जाने के इच्छुक हैं, अगर हम वास्तव में धाम जाना चाहते हैं, तो हम तब तक वहाँ नहीं जा सकते जब तक हमें लोगों के साथ रहने की आदत नहीं है। हमें अकेले अकेले रहने की बीमारी है, हमें हर चीज़ अपने आप करने की बीमारी है। कोई हमारा साथ देता है, हम कहते नहीं नहीं आप रहने दीजिए, हम खुद ही कर लेंगे। कोई भक्ति में पूछता है आपके साथ बैठ के जब कर लो, नहीं नहीं तुम अपना करो, हम अपना करेंगे, क्योंकि हमें वो पसंद नहीं। तो हम वैकुंठ जाने के कैसे सपने देख रहे हैं? वैकुंठ में तो सब भक्तों के साथ रहना पड़ेगा ना, वहाँ पर तो सबके साथ में रहकर भक्ति करनी पड़ेगी। मान लो ऐसी अवस्था जैसी अभी हमारी है, ऐसी अवस्था में हम धाम पहुँच भी गए तो वहाँ जाके भी यही करेंगे। कोई भक्त बेचारा चंदन घिस रहा होगा, पूछेगा ए हरि बोल थोड़ा मेरी मदद कर दो चंदन घिसने में, हम कहेंगे नहीं नहीं तुम घिसो, तुम्हारा काम है, तुम्हारा चेहरा नहीं अच्छा लगता मुझे, तुम्हारी बातें पसंद नहीं है, हम अपना पंखा डुलाएंगे। और बेचारा कोई पंखा डुला रहा होगा, उसको कहेंगे तू हट जा यहाँ से, मैं देख मैं बढ़िया वाला पंखा लाया हूँ, हट जा, मैं अच्छे से हवा करूँगा भगवान को, साइड हो जा। तो भगवान कहेंगे क्या कर रहा है? फिर भगवान कहेंगे भाई तुम सबके साथ मिलकर क्यों नहीं चल रहे हो? प्रभु देखो सीधी सी बात है, इनके साथ हमारी बनती नहीं है, इनके साथ हम रह नहीं सकते, आप जो हमारा सेपरेट ग्रुप बना दो, या तो फिर अकेले में मैं तो ऐसे ही करूँगा। तो ये सब तो चलेगा नहीं। इसीलिए भगवान तब तक हमें वहाँ पे आने ही नहीं देंगे जब तक कि हम भक्तों के साथ रहना नहीं सीखते। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने इस संस्था का नाम रखा था अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ। संग में रह के भक्ति करना सीखो, संग में रहो, सहन करो, सहन करना सीखो। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, एक सोसाइटी बनाई है प्रभुपाद जी ने, संग बनाया है। नहीं तो अकेले तो बाबा जी लोग भी वृंदावन में भजन करते हैं। हमें पता है अकेला रहना क्यों पसंद है? हमें अकेले रहना इसलिए पसंद है क्योंकि तब हम मन मर्जी कर सकते हैं। मन में आया तो ठाकुर जी को भोग लगा दिया, मन में आया तो नहीं लगाया, मन में आया तो सुबह उठ गए, मन में आया तो दोपहर तक उठे, मन में आया तो जब कर लिया, नहीं मन में आया तो नहीं किया। फिर हम कहते हमारा तो भाव है। एक बार एक माता के घर हम गए, वो 10-11 बजे हम उसके घर में पहुँचे तो एकदम घबरा गई, वो नहाई हुई भी नहीं थी, वो तुरंत जाके नहाई धोई और नीचे आई, फिर अपने तिलक विलक लगा कर बैठी, हरे कृष्णा प्रभु जी आइए। हमने कहा दर्शन करने थे आपके ठाकुर जी के, तो हंसने लगी ही। ठाकुर जी तो अभी सो रहे हैं। तो हमने कहा अभी तक सो रहे हैं ठाकुर जी? कहते राजा ठाकुर है ना, वो राजा है, वो राजा तो ऐसे ही होते हैं, वो तो उनकी तो मौज होती है, ऐसे ऐसे बोल के वो बात टालने लगी।
ये होता है घरों के अंदर। हम मन मर्जी से अपराध करते हैं, फिर भगवान को सुबह उठाते नहीं, भगवान को खिलौना समझ के रखते हैं। कभी ट्रैक्टर पे बिठा देते हैं, कभी चश्मा लगा देते हैं। हमारे पास तो इतनी सारी फोटोएं आती रहती, क्या क्या करते हैं लोग। तो भगवान का क्या क्या हम करते हैं, भक्तों के साथ में रहते हैं तो क्या होता है, भक्त लोग हमको डांटते हैं, ये हरि बोल क्या कर रहे हो, ये ऐसे थोड़ा ना करना होता है, आप सुबह उठे नहीं आज, आपने जप नहीं किया आज। तो उससे क्या होता है ना, हमारी शुद्धि तो होती है लेकिन मन को बड़ा बुरा लगता है, देखो मेरी कमी निकाल रहा है। इसलिए भक्तों का संग बहुत जरूरी है। भगवान कह रहे हैं, मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि तुम सभी एक ही कार्य भक्ति में लगे हो और तुम लोगों की मित्रता से इतना अधिक प्रसन्न हूं कि मैं तुम्हारा कल्याण चाहता हूं। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति एडजस्ट करना सीख जाता है ना भक्तों के साथ में, जो सहन करना सीख जाता है एक दूसरे को। जैसे आज ही की बात है, घटना, कोई एक माता थी, वो दो माता ही होती हैं, माताओं में आपस में पता नहीं चलता ही रहता है। वो एक माता को हमने कुछ कह दिया, वो दूसरी माता को उसने कुछ बोल दिया, सीधे तो नहीं बोले, टेढ़ा। फिर वो दूसरी माता कहती देखो ये मुझे ऐसे बोलती रहती है। तो भक्ति कहाँ शुरू हुई है हमारी, हम कहाँ हैं अभी, हम किस होश में हैं। हमें लगता है भक्त बन रहे हैं, हम भक्तों को सहन ही नहीं कर पाते। सहन करना सीखना पड़ेगा ना। हो सकता है कोई नया नया जुड़ा है भक्ति में, वो तो गलती करेगा, ये तो उसका काम है। कहा ना, गुरु महाराज कहते हैं, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, क्या विष्णु को घट गयो जो भृगु ने मारी लात। छोटे का तो काम है उत्पात करना, लेकिन बड़ों को चाहिए क्षमा करे, क्षमाशील हूँ। ऐसा नहीं छोटी छोटी बातें पकड़ के बैठ जाए, नहीं मैं रूठ गया, मैं नाराज़ हो गया, उसकी कैसे हिम्मत हुई, उसकी कैसे, ऐसे नहीं होना चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए। तो जैसे विष्णु जी को भृगु ने लात मारी, भृगु ऋषि ने, तो विष्णु भगवान का क्या घट गया, और ज़्यादा विष्णु जी का नाम होगा कि देखो इतने महान है भगवान की, किसी ने छाती पे लात भी मार दी तो भी वो उसको दंड नहीं दे रहे हैं। उसको पूछ रहे हैं, ब्राह्मण देवता मेरी छाती तो वज्र के समान कठोर है, कहीं आपके कोमल चरणों पर कोई प्रहार तो नहीं हुआ उससे, और पैर पकड़ लिए उनके। तो भगवान की विनम्रता देखकर तो उनका गान और बढ़ा ना। तो हमें क्या चाहिए, हमें सहनशील होना है, भक्तों के साथ रहना सीखना है। इसीलिए अकेले अकेले घर घर में रहना ये ठीक नहीं है। जहाँ भी मौका मिले संकीर्तन में जाना चाहिए, मंदिर के प्रोग्राम अटेंड करने चाहिए। आजकल लोग मंदिर, घर में ही मंदिर खोल लेते हैं, बड़े बड़े भगवान के विग्रह घर में ही रख लेंगे। प्रभु जी हम तो घर में ही ठाकुर जी की सेवा करते हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। 4 दिन सेवा करते हैं, फिर 1 साल तक ठाकुर जी धूल खाते हैं, फिर उनको जन्माष्टमी साफ करते हैं, अपराध करते हैं। जब मंदिर है तो मंदिर में आके करना चाहिए ना। प्रभुपाद जी ने कहा, मैंने ही मंदिर स्थापित किए हैं, इसके 10 किलोमीटर के दायरे में जितने भी घर हैं गृहस्थियों के, सबको मंदिर में आके मंगल आरती करनी है। और वो कहते हैं हमारे घर में ही भगवान है, हम तो उन्हीं की मंगल आरती कर देते हैं। अब किसी को क्या पता तू उठा नहीं उठा, मंदिर में तो पता चलता है। तो मंदिर में आना हमें सीखना है। और भगवान क्या कहते हैं, अब तुम जो वर चाहो मांग सकते हो। भगवान इतने खुश हो जाते हैं जो भक्त संग में रहना सीखते हैं उनसे। भगवान ने आगे कहा, जो प्रतिदिन संध्या समय तुम्हारा स्मरण करेंगे वे अपने भाइयों के प्रति तथा अन्य समस्त जीवों के प्रति मैत्री भाव रखेंगे। भगवान कहते तुम इतने महिमावान हो प्रचेताओं, तुम भाई भाई होकर आपस में इतने ज़्यादा सगे हो। कोई अगर संध्या के समय तुम्हारा स्मरण तक करेगा ना, तो उसका भी अपने भाइयों के साथ में और सबके साथ में मैत्रीपूर्ण भाव हो जाएगा। सबके साथ मित्रता का भाव रखेगा, शत्रुता का भाव नहीं रखेगा। जो लोग शिवजी द्वारा प्रवीण स्तुति से प्रातः तथा सायकाल मेरी प्रार्थना करेंगे, उन्हें मैं वर प्रदान करूँगा। इस तरह वे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के साथ साथ सद्बुद्धि भी प्राप्त कर सकेंगे। भगवान कह रहे जो शिवजी ने स्तुति गाई थी ना, वो स्तुति जो है, जो व्यक्ति सायकाल में गाएगा और सुबह उठ के गाएगा, उसको मैं वर प्रदान करूँगा। और इस तरह क्या करेंगे, वे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के साथ साथ सद्बुद्धि भी प्राप्त करेंगे। हम तो सद्बुद्धि से ही वंचित हो चुके हैं। दिमाग इतने खराब रहते हैं हम लोगों के, क्या कहा जाए, मतलब कोई वो ही नहीं है, कोई डिस्क्रिप्शन ही नहीं कर सकता है। ऐसी बुद्धि भ्रष्ट होती है। भक्तों के अंदर हमको दोष दिखते हैं और बाहर वाले हमें अच्छे लगते हैं। देखो कैसे पागल हैं। मैंने तो कितने भक्तों को कहते सुना है, प्रभु जी आपको पता है वो क्या कर रहे थे, वो महाप्रसाद चुरा रहे थे। अरे महाप्रसाद चुरा के क्या वो कोई स्विस बैंक में चोरी कर रहा है क्या? खा लेगा क्या, 4 मिठाई ज़्यादा खा लेगा तो तेरे को क्या हो गया? कहते इनसे अच्छे तो बाहर के लोग हैं, कम से कम चुपचाप आते हैं, अपना ऐसे मांगते हैं, थोड़ा सा दे दो थोड़ा सा दे दो, और ये देखो ये छुपा छुपा के रखते हैं, ऐसा करते हैं, बाहर वाले अच्छे हैं इनसे, ऐसा बोलते हैं भक्त। ये तो देखो इतना उसमें रहते हैं, भक्ति का ड्रामा करते हैं। कितने भक्तों को हमने देखा।
फेसबुक पे तो कितने कितने भक्त हमें मिलते हैं इस तरह से कहते हुए कि वो देखो वो बड़ा ड्रामा करते हैं भक्ति का, बड़े आडंबर करते हैं, भक्त होकर देखो ऐसे बातें करते हैं वैसे बातें करते हैं, इनसे अच्छे तो बाहर के लोग हैं, कम से कम ड्रामा तो नहीं करते। अरे वो गाली गलौज करने वाले, वो मांस भक्षी, वो शराब पीने वाले तुम्हें अच्छे लग रहे हैं और ये भक्त इतने बुरे लग रहे हैं? ये भी माया की चाल है, इसको समझना है। भक्त लाख बुराइयां भी अपने अंदर रखता हो तो भी बहुत ज़्यादा वंदनीय पूजनीय है। क्यों? क्योंकि एक दिन वो सुधर जाएगा, क्योंकि वो भगवान की शरण में है। तुमने तो भगवान की शरण ही नहीं ली है बाहर वालों, तुम्हारे अंदर लाख गुण भी हों वो भी चले जाएंगे, क्योंकि तुमने भगवान की शरण नहीं ली। और जो व्यक्ति भगवान की शरण ले चुका है, जिसने दीक्षा प्राप्त की है, गुरु की शरण ली है, वो लाख बुराइयां भी प्रकट कर दे तो भी उसके प्रति हमें अश्रद्धा नहीं रखनी है, ये सोचकर एक दिन इसकी सारी बुराइयां समाप्त कर देंगे भगवान। जैसे कोई व्यक्ति ट्रेन के अंदर बैठ गया, अब कभी ना कभी तो पहुंच ही जाएगा ना। ट्रेन में बैठ के हमें कितना रिलीफ मिलता है, चलो बैठ गए। अब चाहे 4 दिन में पहुंचे, चाहे 10 दिन में पहुंचे, चाहे लेट हो जाए, कुछ भी हो जाए, देर सवेर ट्रेन स्टेशन पे पहुंचा देगी। बस ट्रेन में बैठे रहना है, उतरना नहीं है उससे। इसी प्रकार ये भक्ति मार्ग है, एक बार जुड़ गए तो बस जुड़े रहना है, गुरु की आज्ञा का पालन करते रहना है, भगवान के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करना है, महामंत्र का जाप करते रहना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हो सकता है आज बहुत सारी बुराइयां हम में हैं, काम वासना है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, हमारे अंदर दंभ है, कपट है, चालाकी बहुत ज़्यादा आ गई, गंदगी है, दिख रही है हमें। कोई बात नहीं, लगे रहेंगे ना तो एक दिन सुधर जाएंगे, एक दिन स्टेशन पे पहुंच जाएंगे। बस हमें लगे रहना है, हमें उतरना नहीं है इस ट्रेन से। ये नहीं कहना मैं घर चला जाऊंगा, मैं छोड़ दूंगा भक्ति, मैं मंदिर आना छोड़ दूंगा, अब मैं तो हमारी तो बड़ी श्रद्धा टूट गई, वो प्रभु जी ने मुझे ऐसा बोल दिया, वो माता ऐसे मुंह बनाती है, मैंने मंदिर आना ही छोड़ दिया। अरे छोड़ने के बाद तुमने किसका नुकसान किया? अपना ही तो नुकसान किया, उसका क्या नुकसान हुआ? तो हमें समझना है कि भक्ति में लगे रहते हैं जो वक्त, उनके अंदर कितने भी दोष हों एक दिन सब चले जाएंगे। और यहाँ पे भगवान कह रहे सद्बुद्धि मैं उनको दूंगा, अवश्य दूंगा, लेकिन समय लग सकता है। चूंकि तुम लोगों ने अपने अंतःकरण से प्रसन्नता पूर्वक अपने पिता की आज्ञा अत्यंत श्रद्धा पूर्वक शिरोधार्य की है और उसका पालन किया है, अतः तुम्हारे आकर्षक गुण संसार भर में सराहे जाएंगे। माता पिता की जो आज्ञा का पालन करते हैं उनका पूरे विश्व में गुणगान होता है, सारे ब्रह्मांड में उनकी जय जयकार होती है। जैसे श्रवण कुमार की आज तक जय जयकार होती है, भगवान रामचंद्र की जय जयकार तो है ही, उन्होंने भी यही दिखाया आदर्श पुत्र कैसा होता है। तो पुत्र का कर्तव्य है अपने माता पिता की आज्ञा पालन करना, सेवा करना। आजकल के तो पुत्र इतने कुपुत्र होते हैं, माँ बाप जो कहेंगे जस्ट उसका उल्टा करेंगे। माँ बाप कहेंगे बेटा मंदिर जाया करो, भक्ति करा करो, वो पबजी खेलेगा वहाँ पे बैठ के। मंदिर के अंदर हमने देखा है पिताजी तो लेक्चर कर रहे हैं, 100-150 लोग क्लास सुन रहे हैं पिताजी की, भागवतम पे आत्मा परमात्मा की बातें कर रहे हैं, और बेटा बाहर सीढ़ियों पे बैठ के पबजी खेल रहा है मोबाइल में। उसको बेटे तू किसका बेटा है? पापा लेक्चर देते रहते हैं, उनका काम है देना, मैं आराम से गेम खेलता हूँ। ये होता है। ऐसे ऐसे लोगों को थोड़ा ना भगवत प्राप्ति होती है। और ये भी समझना है माता पिता वही अच्छे हैं जो भगवान की भक्ति सिखाएं। जो माता पिता भगवान की भक्ति से दूर ले जाते हैं, ऐसे माता पिता की बात नहीं माननी। ऐसे माता पिता की बात मानने से नरक भरने पड़ते हैं। जैसे प्रहलाद जी को उनके पिता हिरण्यकश्यप ने कहा भक्ति छोड़ दो, तो प्रहलाद जी ने उनकी बात नहीं मानी। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि माता पिता कुछ भी कहें तो हम कुछ भी मान लेंगे, ऐसा नहीं। जो शास्त्रों के अनुसार बातें वही माननी होती है। माता कैकेयी ने राम जी के प्रति अपराध किया तो उसी दिन भरत जी ने कहा आज से तुम मेरी माँ नहीं, मैं तुम्हारा बेटा नहीं। तो भगवान के भक्त जो माता पिता है उनकी यहाँ पे बात हो रही है। जो भगवान के भक्त नहीं होते माता पिता, ऐसे माता पिता को छोड़ने में ही भलाई है। इनको छोड़ देना चाहिए इनके हाल पर, इनको ज़्यादा प्रचार नहीं करना चाहिए। और अगर ज़रूरत पड़े तो इनको छोड़ के घर छोड़कर भी हम मंदिर ज्वाइन कर सकते हैं या कहीं और जाके रह सकते हैं। अगर हमें लगता है इनके साथ रहने से ये ज़बरदस्ती नॉन वेज खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, इनको समझा के भी समझते नहीं है बात को, तो ऐसे माता पिता को छोड़ने में ही भलाई है। इनको छोड़ देना चाहिए। इनके संग करने से हमें भी पाप लगेगा, क्योंकि हमारे सामने गलत काम कर रहे हैं और हम इनको रोकते नहीं। तो बहुत ध्यान रखना है। माता पिता को सही रास्ते पे अगर नहीं ला सकते तो खुद भी हमें उनके साथ गलत रास्ते पे नहीं जाना है, हमें उनको छोड़ ही देना चाहिए। लेकिन जो माता पिता भक्त होते हैं, भगवान की भक्ति करना सिखाते हैं हमें, उन माता पिता की आज्ञा पालन करने से हमें भगवान की प्राप्ति हो जाती है।
तुम सबको एक उत्तम पुत्र प्राप्त होगा जो भगवान ब्रह्मा जी से किसी भी प्रकार न्यून नहीं होगा। फलस्वरूप वह सारे ब्रह्मांड में अत्यंत प्रसिद्ध होगा और उससे उत्पन्न पुत्र और पौत्र तीनों लोकों को भर देंगे। तो भगवान तो जानते ही थे ये प्रचेता क्यों आए थे तपस्या करने। ब्रह्मा जी ने इनको कहा था भाई तुम संतान उत्पत्ति करो, जाओ तपस्या करो। तो भगवान ने इन सबको आशीर्वाद दिया, तुम सबको एक एक पुत्र होगा और उनके पुत्र और पौत्र जो है पूरे ब्रह्मांड को भर देंगे। जनसंख्या बढ़ाने के लिए तुमको बोला गया है, ये हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। हे राजा प्राचीन बरिहिषद के पुत्रों, प्रमलोचा नामक अप्सरा ने कुंड की कमल नयनी कन्या को जंगली वृक्षों की रखवाली में छोड़ दिया और फिर वह स्वर्गलोक को चली गई। यह कन्या कुंड ऋषि तथा प्रमलोचा नामक अप्सरा के संयोग से उत्पन्न हुई थी। तो अभी भगवान किसी के बारे में बता रहे हैं। देखो भगवान भी रिश्ते करते हैं, ऐसी बात नहीं, शादी करना बुरा नहीं है। भगवान अगर हमारा रिश्ता करे तो शादी करने से ही भगवत प्राप्ति होती है। भगवान या गुरुदेव अगर हमें सामने से कहें भाई हम चाहते हैं ये अच्छी कन्या है, तुम अच्छे हो भक्ति में, तुम दोनों आपस में शादी कर लो, तो बहुत अच्छा है। मगर गुरु की अवज्ञा करके ज़बरदस्ती करके नहीं नहीं गुरुजी हमें शादी करनी है, गुरुजी कहीं नहीं ब्रह्मचारी रहो, तो ये बड़ा वो है, इससे हमारा बेड़ा गर्क होगा। हमें अभी समझ में नहीं आएगा, बाद में चल के हम बहुत दुखी हो जाएंगे। तो ध्यान रखना है कि शादी ब्याह बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन गुरु की आज्ञा से होनी चाहिए और भगवान की भी स्वीकृति से होनी चाहिए। गुरु की आज्ञा में भगवान की स्वीकृति स्वयं ही निहित हो जाती है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कोई प्रमलोचा नामक कोई अप्सरा थी जिसने कुंड में कमल नयनी को जंगल के वृक्षों की रखवाली पे छोड़ दिया था। तो वो जो थी वो कन्या कुंड ऋषि और प्रमलोचा नामक अप्सरा के संयोग से उत्पन्न हुई थी। तो अप्सराएं प्राय ऋषि मुनियों को विचलित करने के लिए आती रहती हैं। तो ऐसी कोई अप्सरा आई थी, उसने किसी ऋषि को विचलित किया और उसके साथ संयोग करके एक कन्या को उत्पन्न कर दिया। और आगे क्या कह रहे हैं, आगे बता रहे हैं तत्पश्चात वृक्षों के संरक्षण में रखा गया यह शिशु भूख से रोने लगा। उस समय वन के राजा, देखो कैसी होती हैं अप्सराएं, मतलब इन्हें इतना भी नहीं होता कि मेरी बच्ची पैदा हुई है तो मैं कुछ दूध दाध पिलाऊं इसको, रख के भाग गई, वो इसको कौन संभालेगा, बच्ची तो हो गई, बच्ची का ध्यान नहीं रखा, उसका छोड़ के ही चली गई जंगलों में, और वो जंगल के अंदर वृक्षों के संरक्षण में बैठी भूख से रो रही है बच्ची। अप्सराओं जैसी स्त्रियां आजकल बहुत हो रही है संसार में, बच्चे का तो ध्यान ही नहीं होता। हम सुनते हैं ना 2 बच्चों की माँ प्रेमी के साथ भाग गई, तो ये सुनकर कितना दुख होता है। देखो स्त्रियों को, माओं को अपने बच्चों से भी प्रेम नहीं रहा। आजकल की तो माता ऐसी होती हैं, वो बस अपने मेकअप में, ब्यूटी पार्लर में इतनी व्यस्त होती हैं। बच्चे आया के पास होते हैं, आया उनको चूटियाँ मारती है, मेम साहब के सारे गुस्से बच्चों पे निकालती हैं, थप्पड़ मारती हैं, क्या क्या करती हैं। और आया थोड़ा ना बच्चों को पालना जानती है। या बच्चे मोबाइल पे लगे रहते हैं। छोटे छोटे बच्चों को हम देखते सत्संग में आते हैं तो उनके बच्चे चिल्ला रहे होते हैं, तो हम उसकी माँ को बोलते हैं भाई इसको चुप करो, कहते मेरी बात नहीं सुनता ये, इसको फ़ोन पकड़ा दो, और फ़ोन पकड़ा दो वो लगा रहता है फ़ोन में। ये तरीका अपनाते पीछा छुड़ाने का। आप पहले तो देखो ना, हम जैसे हम थे बच्चे थे, हमें याद है हमारी माताजी ने हमको सारी वो सिखाई थी, पोयम सिखाई थी, वो हमको गोद में बिठा के स्कूल में कविताएं सिखाती थी, वो सिखाती थी, तो उनसे प्रेम हमें हुआ। आजकल कौन सिखाता है ये सब, आजकल यूट्यूब सिखाता है। तो बच्चे को प्रेम किससे होगा, माँ से होगा या यूट्यूब से होगा। यही कारण है बच्चे फिर यूट्यूब से ही प्रेम करते हैं, मोबाइल से ही प्रेम करते हैं, घर वालों से उनको कोई अटैचमेंट ही नहीं होता। तो आपकी भी तो गलती है आप बच्चों को। तो यहाँ बता रहे ये थी वैश्याएँ होती हैं, ये इस तरह की स्वभाव की। हमें वैश्या थोड़ा ना बनना है, हमें तो भक्त बनना है ना। प्रभुपाद जी ने कहा हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जितनी भी स्त्रियाँ हैं उन्हें चाहिए कि अपने बच्चों का लालन पालन स्वयं करें। बच्चों का लालन पालन करना आना चाहिए उनको, भगवान का भोग स्वयं बनाएं। ये नहीं कि हम खाना नहीं बनाएंगे शादी के बाद, हमसे शादी करनी है तो खाना तुम्हें ही बनाना पड़ेगा, ये कोई तरीका नहीं होता। प्रभुपाद जी ने कहा है कृष्ण भावना में स्त्रियों को भगवान के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया भोग बनाने आने चाहिए, बच्चों का लालन पालन आना चाहिए, और दूध में से मक्खन निकालना आना चाहिए, और शास्त्रों में भी उनको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, भगवान की पूजा पाठ भी अच्छे से आनी चाहिए। ये सब स्त्रियों के अंदर गुण होने चाहिए। तो खैर ये तो बेचारी अप्सरा ही ठहरी, इसने तो बच्ची को छोड़ दिया, बच्ची रोने लगी। उस समय वन के राजा अर्थात चंद्रलोक के राजा ने दयावश अपनी उंगली तर्जनी से शिशु के मुख में रखी जिससे अमृत निकलता था। इस प्रकार उस शिशु का पालन पोषण चंद्र राजा की कृपा से हुआ। तो चंद्रलोक के जो राजा थे उनकी जो कन्नी उंगली थी, तर्जनी उंगली जिसको कहते हैं,
उसमें से क्या निकलता था, उसमें से दूध निकलता था उनकी उंगली से। उन्होंने वो उंगली उस बच्चे के मुंह में डाल दी तो उसमें से वो अमृत निकलने लगा, उसको वो उसने पिया। तो उसको दया आ गई, अप्सरा तो छोड़ गई, चलो अब मैं इसको, तो उसने उसको दूध पिला दिया। क्योंकि तुम सभी मेरी आज्ञा का पालन करने वाले हो, अतः मैं तुम्हें उस कन्या के साथ तुरंत विवाह करने के लिए कहता हूँ, क्योंकि वह अत्यंत योग्य है, सुंदरी है और उत्तम गुणों वाली है। अपने पिता की आज्ञा के अनुसार तुम उससे संतति उत्पन्न करो। तो भगवान ने कहा कि वो जो है, वो लड़की जो है उससे तुम सब शादी कर लो। तुम सभी भाई भक्त तथा अपने पिता के आज्ञाकारी पुत्र होने के कारण समान स्वभाव वाले हो। यह लड़की भी उसी तरह की है और तुम सबके प्रति समर्पित है। अतः यह लड़की तथा तुम प्राचीन बर्हिषद के सारे पुत्र एक ही नियम से बंधे होकर समान पद पर स्थित हो। तो भगवान ने कहा तुम सारे ही उस कन्या से शादी कर लो, और वो तुम्हारे जैसी गुणों वाली है और भक्त है मेरी, तो तुम उससे शादी करोगे तो तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे पुत्र देगी वो। तब भगवान ने सभी प्रचेताओं को आशीर्वाद दिया, हे राजकुमारों, मेरे अनुग्रह से तुम इस संसार की तथा स्वर्ग की सभी सुविधाओं को भोग सकते हो। तुम उन्हें बिना किसी बाधा के पूर्ण समर्थ रहते हुए 10 लाख दिव्य वर्षों तक भोग सकते हो। ये होता है, देखो ये प्रश्न किया था ना विदुर जी ने कि भक्ति तो मिल ही गई उनको, पर ये बताओ मेटेरियल बेनिफिट क्या मिला, भौतिक सुख सुविधाएं। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं 10 लाख दिव्य वर्षों तक। दिव्य वर्ष का मतलब होता है एक दिव्य वर्ष, एक दिव्य दिन के अंदर एक वर्ष होता है, मतलब एक दिव्य वर्ष के अंदर 365 हमारे सामान्य वर्ष होते हैं। ऐसे 10 लाख दिव्य वर्षों तक तुम स्वर्ग की सभी सुविधाओं को भोग सकते हो और इस संसार की भी सारी सुविधाओं को भोग सकते हो। भगवान ने ऐसा आशीर्वाद दिया। तो ये नहीं सोचना चाहिए भगवान की भक्ति करने से हम गरीब हो जाएंगे, भगवान की भक्ति करने से हमारे कपड़े भी फट जाएंगे, भगवान की भक्ति करने से हमारा बच्चा फेल हो जाएगा या घर छोड़ के भाग जाएगा या हम बहुत परेशान हो जाएंगे, मोहताज हो जाएंगे। अरे स्वर्ग का राज्य तो बड़ी छोटी चीज़ है, भगवान तो क्या क्या देते हैं। ध्रुव महाराज को भगवान ने पूरा लोक ही दे दिया, अपना लोक दे दिया। सोचो, पूरा श्वेत द्वीप जो है ध्रुव महाराज के नाम पे भगवान ने किया। तो भगवान जब देने पे आते हैं तो इतना देते हैं कि हम ले भी नहीं सकते, इसलिए हमें इस बात पे डाउट नहीं होना चाहिए। तो क्षमा चाहेंगे, आज थोड़ा सा हम लेट प्रारंभ किए, कुछ सेवाएं थी, हम मंदिर में रहते हैं तो सेवाएं आज आती रहती हैं हमारे पास। समय लगभग पूरा हो गया है, हम कल यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे कि इसके बाद राजा प्राचीन बर्हिषद के पुत्रों ने उस कन्या से जब विवाह किया तो कैसे उनको संतान उत्पत्ति हुई, फिर उन संतानों ने आगे चल के क्या संतति उत्पन्न की और किस तरह से भगवान विष्णु के इस दिव्य जो ये उनको आशीर्वाद मिले थे उसका उन्होंने भोग किया। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। अभी से कक्षा जो है वो इसी पेज पर हुआ करेगी, आप सभी कृपया करके समय पर इसी पेज पर आ जाया कीजिए। और अशोक प्रभु आप जो हैं ये लिंक पेज से ही डाल दिया कीजिएगा ग्रुप में, ताकि ग्रुप के सारे भक्तों को सूचना मिल जाए कक्षा की। और जो ग्रुप है हमारा व्हाट्सएप का, उसको ज्वाइन करने के लिए आप लिंक पे जा सकते हैं। अशोक प्रभु आप अभी लिंक डाल दीजिएगा कमेंट सेक्शन पर ग्रुप का, ताकि जो भक्त ग्रुप ज्वाइन करना चाहें वो श्रीमद् भागवतम क्लास के नाम से हमारा ग्रुप है व्हाट्सएप पे, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर किसी का कोई प्रश्न है, कोई पर्सनल बात है, तो आप इस पेज के ही जो व्हाट्सएप वाला बटन है उसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास ही आपका प्रश्न आएगा। नहीं तो आप पर्सनली भी हमको मैसेंजर के थ्रू मैसेज कर सकते हैं ग्रुप इस पेज के अंदर भी। तो किसी का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट पर डाल सकते हैं। जिन भक्तों ने हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम लिखा है, आप सबको भी हमारी ओर से हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। ठीक है, आज कोई प्रश्न नहीं है, तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी का धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा, धन्यवाद।